आप घर पे तो हेल्दी खाना खा लेते हो, बट सोचो आप एक लंबा ट्रिप के लिए जा रहे हो बाहर और आपको हर दिन होटल से खाना मंगवाना पड़ रहा है, तब क्या आप अपने डाइट को मेंटेन कर पाओगे? हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता के ट्रिप पे जा रहे हैं घर से दूर और आपको डेली बेसिस पे होटल से खाना मंगवा के खाना पड़ रहा है, तो फिर उस केस में वो जो अनहेल्दी मील हो सकता था वो अनहेल्दी होटल वाले मील को मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा बेटर स्लाइटली मोर न्यूट्रिशियस मील में कैसे कन्वर्ट कर पाए जिससे कि हमारा डाइट एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा मेंटेन हो जाए। सबसे पहला टिप है अवॉइड एक्सेस ऑयली एंड फैटी फूड। जब भी आप रेस्टोरेंट को जाते हैं उनका गोल ये नहीं होता कि आपको सबसे ज्यादा हेल्दी मील सर्व करना है, उनका प्राइमरी गोल होता है कि आपको बहुत ज्यादा टेस्टी मील सर्व करे और आपको सेटिस्फाई करे ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी उसी रेस्टोरेंट को आए। तो उस खाने को टेस्टी बनाने के लिए वो लोग बहुत बार एक्सेस बटर, क्रीम, ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं ताकि वो ज्यादा टेस्टी बन जाए, बट टेस्टी के साथ साथ उसका अमाउंट ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो खाना काफी अनहेल्दी हो जाता है। और उसे आप सोच ही सकते हैं, अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए लंबे ट्रिप पे हर दिन वैसा खाना खा रहे हैं तो फिर वो ट्रिप खत्म होने के बाद तक आपका फैट लेवल्स और आपका वेट दोनों बढ़ चुका होगा। इसको अवॉइड करने के कुछ बेसिक तरीके हैं। आप मेन्यू को जब पढ़ेंगे उसमें आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसमें अमाउंट ऑफ ऑयल या फिर बटर या फिर क्रीम वो बहुत ज्यादा होने ही वाला है, जैसे बटर चिकन मसाला या फिर बटर नान या फिर लच्छा पराठा। ये सब आइटम्स ऐसे हैं जिसमें आपको पता है कि इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल या तो घी या तो क्रीम, ये तीनों में से कोई एक चीज जो फैटी हाई कैलोरी फूड्स है उनमें से कुछ ना कुछ यूज होने वाला है। तो आप इंस्टेड आप जो हेल्दियर ऑप्शंस है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ क्रीम है, जो कि रेस्टोरेंट नहीं पर घर के खाने के ज्यादा जैसा है, जैसे कि आप बटर नान के जगह रोटी मंगवा सकते हो, आप फ्राइड राइस के जगह नॉर्मल राइस मंगवा सकते हो, आप बटर चिकन मसाला की जगह नॉर्मल चिकन करी भी ऑर्डर कर सकते हो। और आप अपने वेटर को भी स्पेशली बोल सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी, इसलिए मेरे ऑर्डर में जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो फैटी फूड्स है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। और अगर वो रेस्टोरेंट अच्छा हुआ तो फिर वो लोग आपका रिक्वेस्ट को कंसिडरेशन में ले लेंगे। तो ये तो आपके मेन ऑर्डर की बात थी। इसमें आप जो ऑब्वियसली ऑयली फूड्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सेकंड टिप है वॉच आउट फॉर द ड्रिंक्स एंड कॉन्डिमेंट्स। ड्रिंक्स और कॉन्डिमेंट्स एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, बट हम लोग उनको गिनना भूल जाते हैं। हम लोग कभी राइस खाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ हम लोग राइस खा रहे हैं, इससे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज मेरे बॉडी में जा रहे हैं, बट साइड में हम लोग एक स्मूदी पकड़ के उसको पी रहे हैं, उसको हमेशा गिनना हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं। या फिर हम लोग जिस चिकन को खा रहे हैं उसको अगर किसी सॉस में डिप करके खा रहे हैं तो वो सॉस से जो कैलोरीज हमारे बॉडी में जा रहे हैं उसको भी हम लोग गिनना भूल जाते हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और उसके साथ आपको कोई ड्रिंक पीना है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो रेकमेंड करता हूं या तो वाटर पियो या फिर अगर कोई लो कैलोरी ऑप्शन अवेलेबल है ड्रिंक के जैसे तो फिर उसको पियो। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे आपके ट्रिप के समय आप स्मूदी पी रहे होगे जो कि हाई इन कैलोरीज है या फिर फ्रूट जूस पी रहे होगे जो कि हाई इन कैलोरीज है, तो फिर वो आपके ओवरऑल कैलोरी इंटेक को बहुत ही बढ़ा देगा। सेम विद सॉस, अगर आप नॉर्मल केचप यूज कर रहे हो तो फिर उसमें स्लाइटली कम कैलोरीज होते हैं, बट अगर आप एक ज्यादा चीज डिप यूज कर रहे हो या फिर मेयोनेज का डिप यूज कर रहे हो तो फिर वो सब में ज्यादा हाई अमाउंट्स ऑफ कैलोरीज रहता है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो ये ड्रिंक्स और कॉन्डिमेंट्स को आपको वॉच आउट करना पड़ता है क्योंकि इनको हम लोग बहुत बार अकाउंट करना, इनको गिनना भूल जाते हैं। इनको भी कंसिडरेशन में रखना जब आप अपना ओवरऑल कैलोरी इंटेक को गिन रहे होंगे तब। थर्ड टिप है प्रायोरिटाइज प्रोटीन इंटेक। आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि आप जब होटल में खाना मंगवा रहे हो तो फिर आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिल ही जाएंगे। उसमें जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस एंड ऑयल्स यूज होते हैं, क्रीम यूज होता है, उससे आपको फैट्स मिल जाएंगे। और आप जो रोटी या फिर राइस मंगवा रहे हो मेन कोर्स के साथ खाने के लिए उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल ही जाएंगे। आपका मेन चिंता होने वाला है प्रोटीन के बारे में, इसलिए मेन्यू को प्रॉपरली सर्च करके देख लेना और जो हाई प्रोटीन फूड्स है उसमें से एटलीस्ट ट्राई करना कुछ ना कुछ हर एक मील के साथ खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में हो सकता है आप एग्स खा ले या फिर लंच और डिनर के समय आप चिकन खा ले। और अगर आप वेजिटेरियन है तो फिर आप वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लाइक बीन्स, लेंटिल्स, दाल
और वो सोयाबीन, ये सब सोर्सेज से आप अपना प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये 3 ओवरऑल पॉइंट्स को अगर आप ख्याल में रखेंगे तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रिप पे जाएंगे तो फिर अपने ट्रिप का खाना एंजॉय करने के साथ साथ आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो खाना आपके वेट लॉस प्रोग्रेस या फिर आपके फिटनेस जर्नी पे ज्यादा भारी ना पड़े, आप एंजॉय भी कर पाए बट ओवरऑल हेल्दी भी रह पाए। ये आपका गोल होना चाहिए। आपको 24/7 सिर्फ और सिर्फ हेल्दी नहीं खाना है, बट 80 to 90% ऑफ द टाइम आपको हेल्दी खाना है और बाकी 10 to 20% ऑफ द टाइम अगर आपको अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करना है तो फिर वो ठीक है, वो चलता है। बट अगर आप 100% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना फेवरेट खाना खाते रहेंगे तो फिर आपके फिटनेस गोल्स को कभी रीच नहीं कर पाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही फिटनेस और न्यूट्रिशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।